हेलो दोस्तों। आज एक नई सूचना के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज की जो सूचना है वो व्यापम में जो वर्तमान में ही अभी एग्ज़ाम हुए हैं, व्यापम ग्रुप 4, जिसमें स्टेनोटाइपिस्ट और असिस्टेंट ग्रेड 3 से संबंधित भर्तियाँ थीं, उसकी आंसर की और रिस्पॉन्स सीट आ चुकी है। तो उसे कैसे देखना है और किस लिंक के माध्यम से जाना है वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र पे आएंगे और क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद सबसे पहले हम सर्च बार में जाके ESB सर्च करेंगे। तो ESB सर्च करने के बाद ये व्यापम की साइट खुल जाएगी। ESB के बाद हम पहले ही जो इंटरफेस आएगा उसको क्लिक करेंगे और इंग्लिश का चयन करेंगे। और इंग्लिश का चयन करते ही आप देखेंगे कि सेकंड नंबर पे ये लिखा हुआ है ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्शन ग्रुप 4, है ना। तो अपन इसको टच करेंगे। इसको टच करने के बाद हम देखते हैं कि सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे ही दिया हुआ है ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट स्टेनोग्राफर। तो हम इसे क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने के बाद इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा, है ना, जिसमें ऊपर लिखा रहेगा ऑब्जेक्शन डेट, नीचे लिखा रहेगा ऑब्जेक्शन ट्रैकर लॉगिन। तो हम ऑब्जेक्शन ट्रैकर लॉगिन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले राइट क्लिक में 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डेस्कटॉप साइट का चयन कर लेंगे ताकि आपकी स्क्रीन ब्रॉडर खुलने लगेगी, है ना। और उसके बाद इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले हमसे अपने हमारा एप्लीकेशन नंबर पूछेगा। तो हम एप्लीकेशन नंबर अपना डालते हैं। जैसे कि मेरा एप्लीकेशन नंबर ये ऑलरेडी सेव है मेरे मोबाइल में, तो वो मैं इंटर कर देता हूँ। उसके बाद TAC कोड, जो कि हमारे एडमिट कार्ड में सबसे नीचे रहा था, वो TAC कोड को हम कॉपी कर देंगे यहाँ पे। मेरे में सेव था क्योंकि। और डेट ऑफ बर्थ में आप ऑब्लिक या फिर किसी भी तरह के चिन्ह का यूज नहीं करेंगे, केवल डिजिट लिख देंगे। जैसे 11031994 मेरी है, मैंने लिख दी। अब उसके बाद हम कैप्चा देखेंगे। अगर कैप्चा आपको समझ में आ रहा है तो आप एंट्री कर दीजिए उसकी, नहीं आ रहा तो रिलोड कैप्चा भी कर सकते हैं आप, तो दूसरा कैप्चा आ जाएगा। तो ORMM ये मेरा कैप्चा था। जैसे मैं लॉगिन करूँगा तो इस तरह का एक पेज खुलेगा, है ना। इसमें लिखा हुआ है सबसे ऊपर एग्ज़ाम डेट शिफ्ट, तो वो तो चेंज नहीं होगी। नीचे व्यू रिस्पॉन्स शीट लिखा हुआ है, उसे टच करना है। व्यू रिस्पॉन्स शीट टच करेंगे जैसे, तो ये वापस बाहर हमको फेंक दिया। एक बार फिर से हम एंट्री करेंगे, शायद हम लेट हो गए थे, हमारा सेशन लेट हो गया था। एक बार फिर से हम करते हैं और ये हम कैप्चर डालेंगे N083X और साइन इन कर देंगे। साइन इन करने के बाद व्यू रिस्पॉन्स शीट करेंगे। व्यू रिस्पॉन्स शीट करने के बाद इस तरह से हमारी रिस्पॉन्स शीट खुल जाएगी, ठीक है। रिस्पॉन्स शीट में आप ये देखेंगे कि आपके क्वेश्चन कौन से सही है कौन से गलत है। जो रॉन्ग क्वेश्चन है उनमें आप देखेंगे कि जो आपने आंसर दिया है और आपका जो आंसर है, मतलब आप उससे सेटिस्फाइड है कि नहीं है। अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप वापस जाके यहाँ पे ऐड ऑब्जेक्शन में टच करेंगे, है ना। ऐड ऑब्जेक्शन में टच करने के बाद आपको सबसे पहले क्या पूछेगा कि यहाँ पूछेगा कि जिस पर आप आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं। तो आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं कहने का मतलब इतने सारे क्वेश्चन कोड हैं जिन पे आप आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं। तो अपना जिस क्वेश्चन पे आपको आपत्ति है उसका कोड तय करेंगे आप, है ना। उसके बाद आपत्ति का प्रकार, है ना। आपत्ति के प्रकार जैसे कि इनकरेक्ट क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट, है ना। आपको जिस तरह के भी इसमें डाउट है क्वेश्चन के आंसर में, उसका आप चयन करेंगे, है ना। और सही विकल्प क्या होना चाहिए वो आप बताएंगे, ठीक है। सही विकल्प क्या होना चाहिए। और उसके बाद संक्षिप्त टिप्पणी मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके पास मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, तो आप उसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर किसी बुक का रेफरेंस दे सकते हैं। और उसके साथ आपको ना उस रेफरेंस बुक की या फिर मैथ्स के क्वेश्चन की जो भी है उसकी एक फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पे अपलोड करनी होगी, है ना। और अपलोड करने के बाद आप ऐड ऑब्जेक्शन में जाएंगे और क्लिक टू पे ऑनलाइन करेंगे। इस तरीके से आपके ऑब्जेक्शन सबमिट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, कई लोगों के मोबाइल में एक दिक्कत और आ रही है कि
पॉपअप के चलते डिसेबल पॉपअप डिसेबल रहता है, इसलिए फ़ाइल खुल नहीं रही है। तो पॉपअप को डिसेबल को ऑन करने के लिए आप क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे सबसे पहले, और सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले आप प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाएंगे, है ना। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाने के बाद आप इसमें से एक मिनट, अलाउ ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़,